अक्सर इस भागदौड़ भरी दुनिया में एक अदृश्य सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है ना? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली पाठ के रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। ये पाठ ठीक यही करने का वादा करता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस दिव्य कवच की बनावट को समझना शुरू करते हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है इस शक्तिशाली इन्वोकेशन से। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सीधी पुकार है उस शक्ति को जो सबसे बड़े डर को भी जड़ से मिटा सकती है। और यहाँ महान भय का मतलब सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं है, बल्कि हमारे मन के अंदर जो गहरे डर बैठे हैं उनसे भी है। और ये पाठ उसे खत्म करने का आश्वासन देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सुरक्षा हमें मिलती कैसे है? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें उन शक्तियों के स्वरूप को समझना होगा जो हमारी रक्षा करती हैं। हर देवी का जो रूप है, उनका जो वाहन है, वो सब उनकी खास शक्ति और स्वभाव का प्रतीक है। इन्हें अगर हम समझ गए तो उनके द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की गहराई को भी जान पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं माहेश्वरी की, जो एक बैल पर विराजमान है। अब देखिए, बैल को धर्म, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब माहेश्वरी बैल पर सवार होती हैं तो वो धार्मिकता और अडिग शक्ति की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रही होती हैं। अगली है देवी कौमारी और उनका वाहन है मोर। हम सब जानते हैं, मोर अपनी सुंदरता, कला और दिव्यता के लिए जाना जाता है। तो कौमारी का मोर पर होना ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सुरक्षा सिर्फ ताकत से नहीं आती, बल्कि सौंदर्य, अनुग्रह और पवित्रता से भी आती है। अब देखिए देवी वराही का वाहन, जो है एक भैंसा। भैंसा अपनी असीम बेलगाम शक्ति और पक्के इरादे के लिए जाना जाता है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जब मुश्किलें बहुत बड़ी हों तो उनका सामना करने के लिए एक अदम्य शक्ति भी मौजूद है। सही में हर वाहन अपने आप में एक कहानी कहता है। और ये दिव्य सभा यहीं खत्म नहीं होती। चामुंडा प्रेत पर सवार होकर विनाशकारी शक्तियों का अंत करती हैं। ऐन्द्री हाथी पर राजसी शक्ति का प्रतीक है, और वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर बहुत ही तीव्र गति से रक्षा करती हैं। सोचिए, एक साथ मिलकर ये देवियां एक ऐसी अजेय शक्ति बनाती हैं जो हमें हर तरह की बुराई से बचा सकती हैं। और एक बहुत जरूरी बात, ये देवियां सिर्फ अपने वाहनों पर सवार नहीं हैं। पाठ बताता है कि वो रत्नों और आभूषणों से सजी हुई हैं। अब ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये असल में उनकी दिव्य शक्ति, उनके ऐश्वर्य और अधिकार का प्रतीक है, जो ये दिखाता है कि वो रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और संपन्न है। तो ठीक है, अब हम इन दिव्य शक्तियों के स्वरूप से तो परिचित हो गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि वो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल हमें बचाने के लिए कैसे करती हैं। अब बात होगी उनके शस्त्रों की और उनके अंतिम संकल्प की। जरा इनके शस्त्रागार पर एक नजर डालिए। हर एक हथियार का एक गहरा मतलब है। जैसे शंख, वो उस दिव्य ध्वनि का प्रतीक है जो अज्ञान को दूर करती है। तो वहीं चक्र समय और धर्म के पहिए को दर्शाता है। तो ये सिर्फ विनाश के औजार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखने के उपकरण हैं। और इन सभी शस्त्रों का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ राक्षसों का नाश करने के लिए नहीं है। इनका एक बड़ा लक्ष्य है, भक्तों को निर्भय बनाना और देवताओं का कल्याण सुनिश्चित करना। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, समग्र दृष्टिकोण है जो संतुलन और सभी के कल्याण को बढ़ावा देता है। अब ये पाठ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। यहाँ पर सुरक्षा को एक नक्शे की तरह बिछाया गया है। हर दिशा के लिए एक रक्षक, और ये सब मिलकर एक ऐसा अभेद्य किला बनाते हैं जहाँ से कोई खतरा अंदर आ ही नहीं सकता। और ये सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल सुरक्षा भी है। सुरक्षा का ये नक्शा शुरू होता है पूर्व दिशा से, जहां ऐन्द्री रक्षा करती हैं। फिर दक्षिण पूर्व में अग्निदेव, दक्षिण में वाराही और दक्षिण पश्चिम में खड्गधारिणी। देखिए कैसे एक एक कोने को सुरक्षित किया जा रहा है। कोई भी जगह, कोई भी कोना असुरक्षित नहीं छोड़ा गया है। और अब ये सुरक्षा चक्र पूरा हो रहा है। पश्चिम में वारुणी, उत्तर पश्चिम में मृगवाहिनी और उत्तर में कौमारी। हर दिशा को एक विशेष शक्ति के अधीन रखा गया है, ताकि किसी भी तरफ से कोई भी नकारात्मकता अंदर आ ही न सके। और जो बात इसे सच में असाधारण बनाती है वो ये है कि ये सुरक्षा सिर्फ चारों तरफ नहीं, बल्कि 3 डायमेंशनल है। ऊपर से ब्रह्माणी रक्षा कर रही हैं, नीचे से वैष्णवी, और इन सबके अलावा चामुंडा 10 दिशाओं में, यानी हर तरफ से रक्षा करती हैं।
ये सुरक्षा का एक ऐसा गोला बन जाता है जो हमें हर लेवल पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से घेर लेता है। तो अब तक हमने बाहरी सुरक्षा की बात की। अब देखते हैं कि ये पार्ट हमारे अपने शरीर के लिए सुरक्षा कैसे प्रदान करता है। अब सुरक्षा ब्रह्मांड से सिमटकर हमारे शरीर के हर एक अंग पर फोकस हो जाती है, बिल्कुल एक पर्सनल डिवाइन आर्मर की तरह। इसकी शुरुआत होती है चेहरे से, ललाट यानी माथा, जिसे हमारी चेतना और इंट्यूशन का सेंटर माना जाता है, और भौहें, वो तो हमारे भावों को व्यक्त करती हैं। तो इन हिस्सों की रक्षा का मतलब है हमारी स्पिरिचुअल विजन और इमोशनल वेलबींग की रक्षा करना। और ये विस्तार देखिए जरा, आंखों से लेकर कानों तक, नाक से लेकर जीभ तक। ऐसा लगता है मानो शरीर के हर हिस्से को एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई हो। यहाँ पर पाठ हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे शरीर का हर छोटा सा हिस्सा भी दिव्य सुरक्षा के योग्य है। चलिए, अब शरीर के और गहरे हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। कंठ, जो हमारे संवाद का केंद्र है, गर्दन हमारे सिर को सहारा देती है, और मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, वो तो हमारे पूरी शरीर की नींव है। तो इन जरूरी हिस्सों की रक्षा करके ये कवच हमारे शरीर और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों की रक्षा करता है। अब सुरक्षा हमारे सबसे जरूरी अंगों तक पहुंचती है। हृदय, जो प्रेम और करुणा का केंद्र है, उदर, जो हमारे पोषण का केंद्र है, और स्तन, जो पोषण और जीवन का प्रतीक हैं। इन महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करके ये पाठ हमारे इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों की रक्षा का आश्वासन देता है। तो अब तक हमने अपने फिजिकल शरीर की सुरक्षा को समझा। अब देखते हैं कि ये पाठ हमारे भीतर, हमारे सूक्ष्म अस्तित्व की रक्षा कैसे करता है, यानी हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा सार। ये इस कवच का सबसे गहरा लेवल है। जरा सोचिए, ये पाठ हमारी शरीर के मूल तत्वों तक सुरक्षा दे रहा है। खून, मज्जा, वसा, हड्डियां, ये पक्का करता है कि हम अंदर से बाहर तक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ तक कि नाखूनों की चमक की रक्षा के लिए भी एक विशेष शक्ति नियुक्त है। ये जो डिटेलिंग है ना, सच में हैरान करने वाली है। और अब सुरक्षा पहुंचती है चेतना के लेवल पर। अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा। इसका मतलब है साफ सोचने और सही फैसले लेने की हमारी क्षमता की रक्षा। हमारी इंद्रियों की रक्षा का मतलब है दुनिया को पूरी तरह से अनुभव करने की हमारी क्षमता की रक्षा। ये सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का संरक्षण है। और अब हम इस कवच के शिखर पर पहुंचते हैं। यहाँ उन 3 गुणों, सत्व, रज और तम की रक्षा की प्रार्थना की गई है जो पूरी प्रकृति और हमारे व्यक्तित्व की नींव हैं। सत्व यानी संतुलन और पवित्रता, रज यानी क्रिया और जुनून, और तम यानी जड़ता। इन गुणों की रक्षा करने का मतलब है हमारे अस्तित्व के बिल्कुल मूल सार की रक्षा करना। और आखिर में ये सब कुछ इस एक लाइन में सिमट जाता है। ये सिर्फ शरीर या मन के लिए नहीं, बल्कि खुद जीवन शक्ति यानी हमारे प्राणों के लिए एक प्रार्थना है। तो जैसा कि हमने देखा, ये पवित्र पाठ हमें एक पूरी और कल्याणकारी सुरक्षा का बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं और एक दिव्य शक्ति द्वारा हमेशा सुरक्षित हैं।